नमस्कार दोस्तों। कई बार मुझे ये टर्म नमस्कार दोस्तों बोलने में शर्म आती है और आज से शायद मैं इस टर्म को भी चेंज कर दूं और आज से शायद मैं अपनी वीडियो में कभी नमस्कार दोस्तों नहीं बोलूँगा। मुझे इस टर्म को बोलते बोलते शर्म आने लग गई है। अब शर्म क्यों आने लग गई है? क्योंकि बहुत सारे कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनको आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स कहते हो, उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर वीडियोज़ बनाई। पहले तो 10 दिन तक कहाँ थे वो, प्रॉबेबली पता नहीं, लेकिन उन्होंने फाइनली वीडियोज़ बनाई और उसमें एक वही ब्रेन वॉश करने का तरीका जो हमेशा से जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो करने की पूरी पूरी कोशिश वहाँ पर की गई है। आप देखोगे वीडियो तो शायद अभी आपको बुरा लग रहा होगा, आप बहुत लोग का नाम इसमें कनेक्ट करोगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोल रहा हूँ। आप मेरे से पर्सनली मिलना, मैं आपको एक एक व्यक्ति का नाम बता दूंगा, उसकी वीडियो भी आप तक भेज दूंगा। खैर, इन्होंने शुरुआत में, और इनका एक बहुत सेट पैटर्न तरीका है कैसे करना है ब्रेन वॉश। सबसे बड़ा तरीका है कि पहले आप शुरू में पूरा फैक्ट दिखाओ कि भाई देखिए इसमें 28 लोग मारे गए जिनके नाम ये थे, और इसमें एक मुसलमान व्यक्ति भी थे, इसमें एक क्रिश्चियन व्यक्ति भी थे, इसमें इतने हिंदू व्यक्ति भी थे जिनको मारा गया। और फिर उसके बाद वीडियो शो की गई कि ऐसा इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। पूरा फैक्ट्स आपके सामने रख दिया जाता है पहले 3-4 मिनट में, 5 मिनट में, या जो भी 10-15 मिनट में। आप सोचते हो कि भाई ये व्यक्ति तो एकदम सही बोल रहा है, एकदम फैक्ट की बात कर रहा है और बिल्कुल यही हमें जानना था, इस व्यक्ति से सुनना था। और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद शुरू होता है प्रोपोगेंडा या ब्रेन वॉशिंग। और उसी वीडियो में तथाकथित, अभी तो हम आएंगे, सारी चीज़ों पर आएंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े महानुभाव नेताओं के बयानों पर भी आएंगे, और बहुत सारे कश्मीरी युवा, कश्मीरी लोग क्या सोचते हैं पहलगाम टेरर अटैक के बारे में, उसके ऊपर भी थोड़ी देर में आएंगे। और मैं जो भी, आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं इस वीडियो में जो भी कह रहा हूँ सब तथ्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, एक एक स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, एक एक वीडियो जो मैंने देखा है उसके भी स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। आप जाकर के रीचेक कर सकते हो उन वीडियो के बारे में। और हमारी मीडिया नहीं कवर किया, हमारे मतलब यूट्यूब पर ही लोगों ने उस चीज़ को कवर किया है, जिसके बिना पर मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। तो उन यूट्यूबर्स के ऊपर आते हैं। 15-20 मिनट की वीडियो के बाद वो ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं, और उस पहलगाम टेरर अटैक की वीडियो में आपको अभी तक पता ही लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उस पर आपको ब्रेन वॉशिंग सीधा सीधा दिख जाएगी। किस तरीके से सरकार को क्वेश्चन किया गया। सरकार को क्वेश्चन आप करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि एक वहां पर सिक्योरिटी लैब्स था, और इस बात को मैं भी बड़े जिम्मेदारी से कैमरा के सामने खड़े होकर के बोल रहा हूं। आपके होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, सब लोग। सिक्योरिटी लैब्स तो थी 100%, यहां तक सारी बातें ठीक थी। लेकिन इसके बाद जहां पर इसका एक कॉम्युनल एंगल आता है, बात यह आती है कि भाई इन टेररिस्ट ने आपके रिलीजन पूछ करके उन लोगों को मार दिया। कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोला गया, जो लोग नहीं पढ़ पाए उनको गोली मार दी गई। एक कैप्टन है विजय नरवाल, जो कि नेवी के कैप्टन थे, मतलब विजय नरवाल जी, जिनको टेररिस्ट ने मार दिया। और स्वर्गीय विजय नरवाल जी की वाइफ जो है वो कैमरे पर आपको आते हुए दिखाई देती हैं, और वो कैमरे पर एक लाइन बोलती हैं। कैमरे बोलती हैं कि इस एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि ये लोग शायद नॉन मुस्लिम हैं, और फिर उसने मेरे हस्बैंड को गोली मार दी। उनकी इस पूरे वीडियो के ऊपर प्रोपोगेंडा होना किस तरीके से शुरू हुआ, ये समझने की कोशिश करेगा। पहले तो न्यूज़ चैनल से उनकी डायरेक्ट वीडियोस चलाई, और फिर लोगों तक पहुंचा कि भाई रिलीजन पूछ करके मारा गया। लोगों में गुस्सा भरा कि भाई रिलीजन पूछ करके मार दिया इन टेररिस्टों ने, भले उनका जो भी एजेंडा रहा हो, जो भी मोटिव रहा हो। अब यहां पर उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश शुरू हो गई है। कहा गया कि भाई जो रिलीजन पूछ करके मारा गया, इसके ऊपर तो कोई एविडेंस ही नहीं है, इसके ऊपर तो हमें कहीं देखने को नहीं मिला कि कहाँ टूरिस्ट रिलीजन पूछ रहे हैं। गोली चलाते हुए आवाज़ आ रही है, टूरिस्ट मार रहे हैं, लेकिन हमें ये तो दिखा नहीं कि वो रिलीजन पूछ करके मार रहे हैं। ना इस चीज़ को सरकार साबित कर पा रही है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ना वो साबित हो पा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल, क्या आप उनकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन कर रहे हो जिन्होंने अपने इतने क्लोज्ड वंस को उस टेरर अटैक में खो दिया? नरवाल जी की जो वाइफ हैं, क्या आप उनकी इंटीग्रिटी को वहां पर क्वेश्चन कर रहे हो, जहां पर इतना टेंस माहौल है, जहां पर उनका इतना करीबी व्यक्ति, जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई है जिस व्यक्ति से, वो उनसे छीन लिया गया उस व्यक्ति को, वो इतने पैनिक मोड में, क्या वो प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करेंगी? क्या वो हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी, कांग्रेस, ये उनके दिमाग में भी चल रहा होगा? उनको तो ये भी नहीं, शायद वो अपनी आइडेंटिटी भी भूल चुकी होंगी उस टाइम पर। उनको तो शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं करूं क्या, कहां आ गई मैं, ये क्या हो गया। शायद वो प्रोसेस भी नहीं कर पा रही होंगी उस चीज़ को। क्या आप उन सभी लोग के रिलेटिव्स के ऊपर सवाल उठा रहे हो जो वहां पर उस समय मौजूद थे, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई हमें कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोला गया? वो व्यक्ति जिनको कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोला गया क्योंकि उनको आता था, वो बच गए बेचारे, वरना तो उनके साथ भी वही होता। और उन्होंने इस बात को कैमरे पर कहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा। अगर आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, एटलीस्ट आपको जिम्मेदारी के साथ कैमरे पर खड़े होकर के इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई रिलीजन पूछ करके मारा गया है। आप फैक्ट्स बताओ ना, आप अपना पर्सपेक्टिव क्यों रखते हो? आप फैक्ट्स बताइए ना कि रिलीजन पूछ करके मारा गया, कि आपको उसके लिए भी एविडेंस चाहिए। एक और बहुत बड़े पत्रकार थे पहले, अपना चैनल प्रोबेबली आजकल चला रहे हैं,
उन्होंने भी बोला कि भाई इसके ऊपर कोई तथ्य नहीं है। बंगाल वाले में भी उन्होंने बोला था कि भाई कोई तथ्य नहीं है उन वीडियोस का, मैं कैसे वीडियो बनाऊं। अभी भी वही सेम चीज़ राग लाप रहे हैं वो। ऐसे लोगों से प्रॉब्लम होती है और शायद ऐसे लोगों के खिलाफ मैं जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एजेंडा सिंपल है कि हमारे वर्ल्ड अफेयर्स पर जो लोग हैं उनको एटलीस्ट इनके बारे में पता होना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है और आपके साथ ही हो रहा है, क्योंकि आप वो वीडियोस देखते हो, आप ही लोग देखते हैं। अब आते हैं हमारे महानुभावों, महान महान नेताओं की तरफ। कांग्रेस के लीडर हैं, इनका नाम है सैफुद्दीन सोज। ये जम्मू कश्मीर से आते हैं और एक दो बार नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से 7 बार ये पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, ये एमपी रह चुके हैं प्रोबेबली। वो सैफुद्दीन सोज बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि उसका कोई हाथ नहीं था इस टेरर अटैक में, तो हमें बैठ करके पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और हमें एक इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, क्या सच में पाकिस्तान का हाथ था। हमें देखना चाहिए, हमें उत्तेजित होकर के सीधा पाकिस्तान के ऊपर ये सब इंडस वाटर ट्रीटी विटी सस्पेंड नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, वॉर हो जाएगा, इससे दिक्कत हो जाएगी, क्या हम वॉर के लिए तैयार हैं। ये सब दुनिया भर के सवाल इन्होंने दाग दिए अपनी सरकार के ऊपर। अरे भाई आप जाइए, आप पार्लियामेंट अटैक देखो, आप हिस्ट्री देखो ना, पार्लियामेंट अटैक देख लीजिए, आप 2008 मुंबई अटैक देख लीजिए, उसके बाद पुलवामा 2019 में आपने देखा। ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं इनका पूरा प्रूफ है कि पाकिस्तान से आ रहे हैं। और आपको कौन सा प्रूफ चाहिए? कुछ टेररिस्ट के पास M16 मिल रही है। रियासी में जो अटैक हुआ वो सारे टेररिस्ट का पूरा मतलब एक एक चीज़, उनके पास माचिस मिली, उनके पास ब्रेड मिला जो पाकिस्तान का था, जो POK के एरिया से आया हुआ है या पाकिस्तान से कहीं अंदर से वो सब आया हुआ है सामान, वो उनके पास मिल रहा है। तो वो आ कहाँ से रहा है? कौन जा रहा है पाकिस्तान और कौन आ रहा है पाकिस्तान से? यही तो आ रहे हैं। हम आप तो जा नहीं रहे हैं पाकिस्तान, या हम आप तो पहुँच नहीं रहे, ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम वहाँ पर जाने के लिए। ट्रेनिंग ही तो हो रही है, आतंकवादियों का क्या कहते हैं फैक्ट्री ही तो है पाकिस्तान, और है क्या? तो आप अपनी सरकार पर सवाल उठाते हो तो आप उठाइए सवाल। सिक्योरिटी लैब्स था, आपको 10, 20, 50, 100 बार सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये, क्यों सिक्योरिटी लैब्स हो रहा है, कैसे ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे हैं, पूछना चाहिए और आपको भी पूछना चाहिए। लेकिन आप जहां पर कह रहे हो कि पाकिस्तान के साथ बैठ करके बात करो, क्या लायक है पाकिस्तान बैठ करके बात करने के लिए? 2019 पुलवामा में क्या हुआ? क्या सुधर गया? 2000 रियासी अटैक, 2024 वाले रियासी अटैक में क्या हुआ? क्या वो सुधर गया? 2025 अभी पहलगाम अटैक में टेरर अटैक देख लीजिए। फिर क्या इतने सारे एग्जांपल्स कम पड़ गए हमारे लिए कि हम पाकिस्तान के साथ अभी भी बैठ करके हमें बात करनी चाहिए? इस पर आप बताइए कमेंट करके मुझे कि कितना सही है इनका स्टेटमेंट। उसके बाद मैं बिना खाए मर जाऊंगा, शायद ये हालत हो जाएगी कि कुछ दो वक्त की रोटी के लिए भी मैं मारे मारे फिरूंगा। दया आती है, सोच करके गुस्सा आता है कि मतलब ऐसा अपने ही लोगों के साथ हो रहा है, अपने ही देशवासियों के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ चंद ऐसे लोगों की वजह से। लेकिन वो चंद लोग जब कैमरे पर आकर के जहर उगलते हैं तो गुस्सा भी आता है। ऐसा ही एक वीडियो है इन जनाब का, ये प्रॉबेबली जिस्ट का एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। आई डोंट नो कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, कुछ आ जाए, बट फिर भी आप एक बार जा करके देख लीजिएगा, वीडियो अभी भी उस चैनल पर पड़ा होगा। ये महाशय बोलते हैं, एक बार आप सुन लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं एडिटिंग टीम से एक बार इस वीडियो को यहां पर लगा करके लोगों को सुना दिया जाए। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूं, ना टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, ना तरक्की चाहिए। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात करोगे। आई होप आपने ये सुन लिया होगा कि ये महाशय क्या बोल रहे हैं। ये महाशय कह रहे हैं कि हमें टूरिज्म नहीं चाहिए, हमें जो डेवलपमेंट है वो नहीं चाहिए, कश्मीरियों को नहीं चाहिए टूरिज्म और नहीं चाहिए डेवलपमेंट। वो पोनी वाले जो मतलब पूरा उनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर चलती है, क्या आपने उनके बारे में सोचा? बढ़िया सूट बूट पहन करके कैमरे पर बोलना बहुत आसान होता है। जब आप ग्राउंड में उतरते हो और जब आप डेली मतलब सुबह के लिए कमाना है और खाना है और फिर शाम को कमाना है और फिर खाना है, जब आप इस तरीके से आ जाते हो ना, तब आपको समझ में आती है क्या होता है टूरिज्म और कैसे चलती है रोजी रोटी। ये बात आप तो खड़े होकर के बोलते हो और आप एक कश्मीर का वो वाला साइड दिखाते हो जिसको सुन करके लोगों को गुस्सा आ जाए। और फिर कश्मीर का दूसरा साइड आता है जहां पर आदिल हुसैन दिखते हैं। आदिल हुसैन शाह, ये वही आदिल हुसैन शाह हैं जो अपने घोड़ों पर लोगों को बैठा करके टूरिस्ट को ले जाते थे पहलगाम। और जब ये अटैक हुआ, उन टेररिस्ट ने अटैक किया, तो जब इनके ले गए हुए टूरिस्ट को मारने की कोशिश करी उन टेररिस्ट ने, तो ये उस टेररिस्ट से लड़ गए, उसकी राइफल छीनने की कोशिश करी, जिसके बाद उस टेररिस्ट ने इनको गोली मार दी। एक ये कश्मीर का चेहरा, और ये भी वही कश्मीरी युवा है। उन कश्मीरी युवा को जो इन टेररिस्ट को अपना खुदा मानते हैं, जो इन टेररिस्ट को अपना रोल मॉडल मानते हैं, शायद उनको देखना चाहिए आदिल हुसैन भट्ट शाह को। और लोग कह रहे हैं आदिल हुसैन शाह के बारे में कोई कवर नहीं कर रहा। हमने तो पहले दिन कवर किया था। मैं आज भी स्पेसिफिकली खोज करके इनकी वीडियो, इनकी फोटो सब कुछ लेकर के आया कि भाई इनके बारे में बात करेंगे हम। ये कश्मीर का असली चेहरा है और इनको रोल मॉडल बनाना चाहिए आपको। लेकिन रोल मॉडल कौन है आपके? रोल मॉडल हैं प्रोबेबली ऐसे लोग
जो सूट बूट पहन करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कैमरे पर, या रोल मॉडल है हमारे ये युवा जो पूरी तरीके से भटके हुए हैं, वही बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो बात दोहराते हैं, जो बात कहते हैं, वही ये युवा कश्मीर का सेम बात दोहराता है। प्रॉब्ली एक और ये स्क्रीनशॉट है, और मैं चाहता हूं कि एक बार इनको ये क्या महाशय कह रहे हैं आप इनके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को देखा है और उनका देख करके आप यहाँ पर सबको क्वेश्चन कर दे रहे हो, तो इसलिए मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहता था कि अगर आप उन यूट्यूबर्स को देखते हैं, आप देखिए लेकिन अपने रिस्क पर देखिए। आप देखिए लेकिन उसमें किस चीज़ को कैसे पॉलिश करके बताया जा रहा है, किस चीज़ को कैसे घुमा करके बताया जा रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। ये सारी वीडियोस आपके पास हैं, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, सर्च करिए और देखिए सच्चाई, आपको सच्चाई दिख जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है जो अनअकैडमी करना चाहता है यहाँ पर, कि कल हमने प्रॉबेबली यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट किया, और उस इवेंट में हमने यूपीएससी सीएससी के सभी अभ्यर्थियों के लिए बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 17,999 कर दिया है। प्लस इसके साथ आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।